नमस्कार बेटा, राधे राधे। विलम्ब के लिए क्षमा चाहता हूँ, वो मैंने आपको बता ही दिया था क्या कारण था कि जिस कारण विलम्ब हुआ। चलिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ है 17/9/1996। ठीक है सर। देखिए, अगर ये डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही है, मतलब एक्चुअल है, पेपर वाली डेट ऑफ बर्थ मुझे नहीं चाहिए होती, जो एक्चुअल जन्म की तिथि होती है उसी से सारे कार्य जो होते हैं। चलिए शुरू करता हूँ मैं आपके लिए। इतना जल्दी आप मचा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कर बता देता हूँ जितना भी मैं बता सकता हूँ आपको। देखिए, आपकी जो सबसे छोटी उंगली है ये वाली, ये काफ़ी अच्छी लंबाई ली हुई है और इसकी जो पोजीशन है वो भी बहुत अच्छी है। ऐसे जातक जो होते हैं ना, एक तो कम्युनिकेशन उनका बहुत अच्छा होता है, मतलब जान पहचान अच्छी होती है, फील्ड बहुत बड़ा होता है दोस्तों का। अतिरिक्त उसके अतिरिक्त ये जो चीज़ है ना, ये स्वभाव के ऊपर बहुत डिपेंड करती है। मिलनसार स्वभाव जो होता है ना आपका, ये एक बहुत अच्छा है। चरित्र भी आपका अच्छा है, ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे प्यार मोहब्बत से बोलना, बड़ों का सम्मान करना, ये सब इसमें आ जाता है। देखिए, आपकी ये उंगली और ये उंगली दोनों की दोनों बराबर है, तर्जनी और ये वाली, ये दोनों की ऊंचाई जो है ना बराबर बैठ रही है। और इनके बराबर होने से क्या होता है कि लाइफ में ना हर चीज़ अचानक होती है। आपको कभी भी कंटिन्यूशन में, मतलब कह सकते हैं कि रेगुलर इनकम आपके हाथ में नहीं आएगी इतनी। कभी पैसे आएंगे तो अचानक ही आएंगे। आपकी लाइफ में जो भी कार्य होंगे अचानक वाले ज़्यादा होंगे। कह सकते हैं कि अचानक जो योजना बना के आप कार्य करेंगे वो कभी भी सफल नहीं होंगे, लेकिन अचानक ही अगर आप किसी में शेयर मार्केट हुआ, और ये जो आजकल आईपीएल चल रहा है इसमें हुआ, इस तरह का सट्टा टाइप कहते हैं, या कोई लॉटरी हुई, कमेटी हुई, इसमें लक आपका साथ देगा। लेकिन अगर किसी योजना को आप लंबी योजना बना के कार्य करेंगे उसमें आप सफल नहीं होंगे। उसके अतिरिक्त जो बीच की उंगली है आपकी, ये बिल्कुल सीधी खड़ी है, तो इसमें ये होता है कि शनि का जो प्रभाव होता है ना वो जातक पे कम होता है, ये बहुत अच्छी बात है। और तर्जनी उंगली की बात करूँ मैं, तो तर्जनी उंगली की जो लंबाई है, जो इसका झुकाव है, वो भी बिल्कुल ठीक है। ऐसे लोग दान धर्म वाले होते हैं, दया भाव होता है, और पूजा पाठी बहुत होते हैं। उसके अतिरिक्त लेकिन ये जो एक बीच में होल आ रहा है ना आपके, ये बहुत ख़राब होल है। ये आपके हाथ में पैसे को टिकने नहीं देगा, पैसा आने से पहले जाने का रास्ता ढूंढ लेगा। रेगुलर इनकम जो होती है ना एक, वो आपको नहीं मिल पाएगी, और ये संघर्ष काफ़ी समय तक रहेगा। इसमें ख़ास तौर से जो इसमें आ रहा है, ये जो गैप होता है ना, ये कम से कम 28 साल तक तो जातक को पैसों के लिए बड़ा तरस आता है। इधर पैसा आया और उधर चला गया, बस आदमी कमाने में लगा रहता है और खर्चे पूरे करने में लगा रहता है। चलिए, उसके बाद ही बात करते हैं आपके अंगूठे की। आपका अंगूठा इसमें तो सही से चमक नहीं रहा मेरे को, हो सकता है दूसरे में आ रहा हो। नहीं सर, आपने अंगूठे का सही से भेजा नहीं है मेरे को। चलिए इसी से काम चलाता हूँ। देखिए, अगर यहाँ पे ये यव का चिन्ह टूटा हुआ है, यहाँ पे इस तरह के खंडित यव के चिन्ह जो होते हैं ना, ये खर्चे बहुत कराते हैं, भाग्य का साथ पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता। और बात मैं करूँ आपकी हृदय रेखा की। देखिए, हृदय रेखा आपकी इस तरह की जो हृदय रेखा होती है ना, ऐसे लोग बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। अपनी जो स्टेम आपकी एज चल रही है उसमें आप बहुत जल्दी सुंदरता से प्रभावित होंगे। उसके अतिरिक्त ये जो स्टेम आपका लव चल रहा है ना, जो आपका फेयर चल रहा है, ये पहला तो है नहीं, औरों से भी आप कई बार प्रभावित हुए, लेकिन ये है कि हाँ, ये आगे बढ़ गया है, क्योंकि इसका जो एक चिन्ह आ रहा था आपके हाथ में, ये जो आपने दिखाया ना, ये जो चिन्ह आ रहा है, ये इस तरह का, ये जो चिन्ह है, ये छोटे छोटे चिन्ह जो आ रहे हैं ना, ये इसी को दर्शाते हैं कि जो आपका प्रेम है वो काफ़ी गहरा है, क्योंकि आप जिसको चाहते हैं, जिससे प्रभावित है, काफ़ी गहरा है। लेकिन आगे चल के आप ये देखना, इस तरह की ये रेखा ना, ये अच्छी नहीं होती है कि इसमें से निकल के बाहर की तरफ भाग गई रेखा, तो यहाँ ये प्रॉब्लम देगी आपको। और दूसरा, इसके हाथ की, सीधे हाथ की बात करूँ आपसे, देखिए आपकी जो जीवन रेखा है ये वाली, ये बहुत धुंधली है। तो इसको धुंधली होने से जातक का क्या होता है कि एक तो पाचन तंत्र में बड़ा प्रॉब्लम रहता है, मतलब वो लिमिटेड उससे खाना पड़ता है, और ऊर्जा जो होती है ना, जो इम्यूनिटी होती है, वो बहुत कमज़ोर हो जाती है। स्वास्थ्य का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, स्वास्थ्य आपका इतना अच्छा नहीं चलता, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, और इसी कारण पैसे की प्रॉब्लम भी इकट्ठी होती है। देखिए, अगर आप छुट्टी कर लेंगे, काम पे नहीं जाएंगे टाइम से, तो देखिए आर्थिक रूप से जरूर पैसे कटते हैं, तो वो प्रॉब्लम और बहुत खड़ी हो जाती है। सेहत आपकी बहुत अच्छी नहीं कह सकता मैं, तो इसकी बात का आप ध्यान रखें कि खाना पीना जो होगा ना आपका, वो बिल्कुल संतुलित होना चाहिए, और समय के हिसाब से खाना चाहिए आपको। ये तो आपकी उसकी होगी। ऊर्जा आपके अंदर काफ़ी है, क्योंकि जितना बड़ा एक गहरा गोलाई लिए हुए है ना, उतना ज़्यादा तक ऊर्जावान बहुत होता है।
उसके अंदर उत्तेजना बहुत ज़्यादा होती है, ऊर्जा बहुत होती है और काम शक्ति बहुत होती है। उसके अतिरिक्त जो कहते हैं ना संतान उत्पत्ति की जो पावर होती है वो बहुत अच्छी होती है उसके अंदर। लेकिन ये सेहत आपकी ध्यान बिल्कुल ही गड़बड़ चल रही है, इसमें मैं कह सकता हूँ ये काफ़ी समय तक आपको झेलनी पड़ेगी, इसलिए कह रहा हूँ आपसे। हाँ, बाद में आके बहुत अच्छी रेखा की ये हो गई आपकी। चलिए अभी बात करता हूँ भाग्य रेखा की। इसकी भाग्य रेखा नहीं, आप हृदय रेखा की बात करते हैं। आपकी हृदय रेखा आपकी चल के ना, ये देखिए यहाँ पे बहुत दूषित हो रही है। हृदय रेखा बहुत दूषित है आपकी। बहुत जल्दी आप डिसीजन लेने में ना बहुत जल्दबाजी करते हैं। इस तरह की जो रेखा वाले जातक होते हैं, देखिए हृदय रेखा के दूषित होने से जातक ना घबराता बहुत है डिसीजन लेने से, नए कार्य को नहीं कर पाता, और जो एक ट्रैक ऊपर वाले ने दे दिया, जिस तरह से पैसे आ रहा है उसको छोड़ने की बड़ी दिक्कत रहती है। नौकरी जो होती है ना, अगर नौकरी कर रहे हैं आप, क्योंकि आपके हाथ में जो ये आ रहा है ना, ये रेखा यहाँ से ये आ रही है, इस तरह की जो रेखाएं होती हैं ऐसे जातक, और जिस तरह की आपकी मस्तिष्क रेखा है, इस प्रकार के जातक के जेब से पैसा निकालना बहुत मुश्किल होता है। आपको कोई भी बेवकूफ़ बना के पैसे नहीं ले सकता, क्योंकि आपका फील्ड जो होना चाहिए ना वो कम से कम सेलमैन टाइप का होना चाहिए। काउंटर बहुत अच्छा संभाल सकते हैं आप। अगर आपको सेलमैन की जॉब दी जाए तो सामने वाले को किस तरह प्रभावित करके उसकी जेब से पैसे निकालने हैं कि उसका भी नुकसान ना हो और अपना भी फ़ायदा रहे। सेल बढ़ाने के लिए सेलमैन जो दाव पेच बनाता है ना, वो आपके अंदर कला बहुत अच्छी है, बोलने की कला आपके अंदर बहुत अच्छी है। उसके अतिरिक्त देखिए मस्तिष्क रेखा, मैंने आपको बता दिया, ऐसे लोग मस्तिष्क रेखा जिसकी इस प्रकार की होती है ना, ये शार्प माइंड बहुत होते हैं, परंतु जिस तरह ये लहर के वो आगे पीछे चल रही है ना, ऐसे में आपका मस्तिष्क जो है ना प्रभावित बहुत जल्दी रहता है। जो योजना है ना आपकी, वो हर क्षण लागू होने से पहले आप योजनाओं में परिवर्तन सोचते हो कि इसमें ये भी हो जाना चाहिए। लास्ट तक ना आप ये सोचते हो कि पता नहीं इसमें और कमी रह गई, और कमी रह गई, लेकिन एक टाइम लिमिट होता है कि आपको अपना पेपर सबमिट ही करना पड़ेगा, तब जाके आप थोड़ा शांत होते हो, वरना आप हर बार अंत में योजनाओं में परिवर्तन ही परिवर्तन करते रहते हैं। इस तरह की ना कभी भी एक पितृदोष का और इसमें हो जाता है कि अगर इस तरह की लहरदार रेखा वगैरह हो तो जातक ना पितृदोष से भी पीड़ित हो जाता है, और उसका जो फल होता है ना वो जातक की आर्थिक स्थिति में बहुत पड़ता है। चलिए मैं टू द पॉइंट भी बात करूँगा, जिस विषय को आप जानना चाह रहे हैं उस पर भी आते हैं, धीरे धीरे आते हैं। आपकी जो भाग्य रेखा है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। देखिए भाग्य रेखा, पैसा बहुत महत्वपूर्ण होता है लाइफ में, तो यही मैं आपसे करूँगा, आपकी भाग्य रेखा ये आपके अच्छे साथ नहीं दे रही। और जो आपका डेट ऑफ बर्थ आ रही है आपकी, इसमें सूर्य कमज़ोर आ रहा है, और जिस हिसाब से ये डेट ऑफ बर्थ आ रही है, इस हिसाब से डेट ऑफ बर्थ में होती है ऐसे जातक ना शारीरिक रूप से मेहनत करके धन कमाते हैं। तो आपको कोई काम इस प्रकार का होगा, जैसे नौकरी करना, लेबर का करना काम, इस तरह का कोई काम आपका होना चाहिए जिसमें मेहनत बहुत लगती है और काफ़ी देर तक बैठना पड़ता है। उसके अतिरिक्त सूर्य की कमी होने से ना, सूर्य की कमी होने से एक तो पिता का सुख कम हो जाता है, क्योंकि आपकी जहाँ से भाग्य रेखा निकली है ना, वहाँ से पिता का जो कहना चाहिए सहयोग, बाकी आप खुद समझदार, मैं अपने मुँह से बोलना नहीं चाहता कुछ भी, तो होना ना होना बराबर रहता है, उनकी तरफ से कोई सहयोग नहीं मिलता। क्योंकि भाग्य रेखा अगर इस प्रकार की और सूर्य कमज़ोर हो तो जातक को कई चीज़ों का सामना करना पड़ता है, शिक्षा में बहुत दिक्कत आती है। और जिस हिसाब से आपकी यहाँ पर देख पा रहा हूँ स्थिति में, इस तरह की स्थिति जो होती है ना, वो अधिकतर जल्दी ये लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं, और ये पढ़ाई उनकी छूटती है जो हमारे उसमें कहते हैं ना, जो घर का सबसे बड़ा होता है, सबसे पहले वही कटता है, सबसे पहले उसी को कुर्बानी देनी पड़ती है, कि उसके जो छोटे भाई बहन होते हैं उनके लिए वो बहुत सोचता है। तो ये भी हो सकता है आप अपने घर में बड़े हों। उसके अतिरिक्त मैं आपसे बात करूँ कि ये जो आपकी सूर्य रेखा है ये वाली, और इस पर जितने बड़े बड़े कट आ रहे हैं, ये आपकी शिक्षा में रुकावट डालेंगे, तरक्की में आपकी रुकावट डालेंगे, आपका नेम और फ्रेम खराब हो सकता है अगर आपने कोई गलत कदम उठाया। हृदय रेखा आपकी बहुत ज़्यादा दूषित हो रही है। इस तरह की हृदय रेखा का ना, देखिए प्यार करना आसान है, उसको पाना बहुत मुश्किल होता है। और लड़कियां आजकल की इतनी समझदार हैं कि पैसा होगा पास में तो आराम से उन्हें लगता है कि हाँ जीवन चल सकता है। और आपके हाथ में सबसे बड़ी कमी यही आ रही है कि आपकी धन की रेखा जो है ना वो बहुत दूषित हो रही है। कब पैसा आता है कब जाता है ये आपको खुद पता नहीं चलता। एक रेखा आपकी चंद्र पर्वत से निकल के भाग्य रेखा में जुड़ने का प्रयास कर रही है, लेकिन जुड़ नहीं पा रही। ये देखिए, ये एक चंद्र पर्वत से निकलने वाली रेखा बहुत अच्छा, यानी कि प्रेम का बहुत अच्छा वो दिखाती है प्रभाव, परंतु भाग्य आपका साथ नहीं देगा। प्यार हो सकता है आपको कुछ समय तक अच्छा मिले, लेकिन जो 1 और 11 वाली बात है ना, वो यहाँ खंडित हो जाती है।
तो यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इसमें प्रेम विवाह का इतना अच्छा योग नहीं आ रहा। उसके अतिरिक्त ये बृहस्पति जो है ना आपका, ये बहुत दूषित है। ये देख रहे हैं आप, ये जो उंगली है बृहस्पति की उंगली, और इसके नीचे का सही देख रहे हैं यहाँ। ये ऐसे जातक जो होते हैं ना, वो धीरे 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 इस संसार से विमुख होने लगते हैं और पूजा पाठ की तरफ अधिकतर बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि आपकी जो ये रेखा है ना, ये वाली रेखा है, जीवन रेखा जिस प्रकार की आपकी चल रही है, इस तरह की रेखा ना निराशावादी की तरफ जरूर ले जाती है। प्यार आपको पूरा नहीं मिलेगा किसी से भी। देखिए, शिक्षा में आपको रुकावट जितनी भी रहेगी, लेकिन जितनी भी शिक्षा आप ग्रहण करेंगे, ये बहुत अच्छी इसमें आपकी शिक्षा की जो है ना, ज्ञान की रेखा। देखिए, ज्ञान का और शिक्षा का अलग अलग महत्व होता है, और जिस हिसाब से ये यहाँ से अलग हो रही है रेखा, आपकी मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा, इस प्रकार के लोग ना दुनियादारी बहुत जल्दी सीख जाते हैं। आप पढ़े लिखे कितने भी हों, चाहे अपना हाई स्कूल करा हुआ हो, चाहे अपना 8वीं करी हो, लेकिन आपका जो ज्ञान है वो बहुत ज़्यादा है। विशेषकर दुनियादारी पर, किसी भी विषय पे, किसी भी टॉपिक पे आपसे बात करी जा सकती है। उसके अतिरिक्त मैं आपको बताऊं कि यहाँ से निकलना, और ये जो चंद्र पर्वत आपका ये दूषित हो रहा है, ये डिप्रेशन बहुत देगा आपको। प्रेम में ना आपको मतलब डिप्रेशन ज़्यादा रहेगा, खुशियाँ कम मिलेंगी। उसके अतिरिक्त ये जो रेखाएं ऊपर की तरफ जा रही है ना, ये सब की सब ना आपको विवाह के उपरांत ही अच्छा फल मिल पाएगा, लेकिन उसमें भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका ये जो दूषित है ना, ये ना आपकी विवाह में बड़ी प्रॉब्लम देगा आपको। जो आपकी ससुराल होगी ना, उससे आप थोड़ा परेशान रहेंगे। हो सकता है ससुराल आपके कैलिबर से नीचे की हो, या फिर वहाँ से कोई सहयोग ना मिला, या फिर वो आपको दुखी करें किसी भी कारण से, क्योंकि आपकी जो हृदय रेखा ये बड़ी दूषित होकर चल रही है। मस्तिष्क रेखा में इस तरह के कटाव, और ये जो राहु की रेखा है, ये बहुत ज़्यादा आपकी इस भाग की तरफ आ रही है। ये आपको बहुत दुखी करेंगे। आपके प्रयास जो होंगे ना, वो बहुत विफल होंगे लाइफ में, लेकिन ट्राई अगेन, इस पर आप ध्यान रखना बिल्कुल भी। देखिए, टू द पॉइंट अगर मैं आपसे बात करूं, एक तो यात्राओं से आपको ज़्यादा लाभ नहीं होगा। लंबी लंबी यात्राएं आपको दुखी देंगी, और ये जिस तरह की लेके जा रही है ना रेखा, ये रेखा जो आपको लंबी यात्रा की तरफ अक्सर कर रही है। लंबी यात्राएं से धन, ये आपके उसमें आ रहा है। लेकिन देखिए, प्रेम के मध्य, देखिए अब एक तो ये इतना बड़ा हॉल जो है ना, ये पैसे की ना आर्थिक रूप से 30 साल तक बहुत आपको परेशान करेगा। पैसा किधर से आएगा, किधर जाएगा, ये अलग, ये आपको समझ नहीं आएगा। 9 नंबर आपके इसमें बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है। नंबर 9 होने से ना, देखिए ना, जातक का ना मंगल बली हो जाता है, मांगलिक के दोष आने लगते हैं धीरे धीरे करके। आपके यहाँ से रेखा निकल कर जैसे तैसे लुढ़कती देखिए यहाँ तक जा रही है। इस तरह के लोगों का ना मंगल भारी हो जाता है, और मंगल भारी होने से एक तो जल्दबाजी करना किसी भी काम में, ये बहुत नुकसान करता है आपको। आपने कई बार देखा होगा, जल्दबाजी की वजह से आपका नुकसान हो जाता है, और यहाँ भी यही होगा। आपके अधिकतर काम आपकी जल्दबाजी की वजह से, बिना योजना के काम करना, ये आपके लिए बड़ा नुकसानदायक रहेगा। उत्तेजना बहुत होती है मंगल ज़्यादा हो तो। मंगल अगर बली हो तो जो शुभ कार्य होते हैं वो बहुत विलम्ब से होते हैं, शिक्षा बहुत विलम्ब से मिलती है, सुख बहुत विलम्ब से मिलते हैं, पैसा बहुत विलम्ब से आता है। यानी हर चीज़ जो दूसरों को जल्दी मिल जाती है ना, वो उसमें आपको देर लगेगी। और विशेषकर जो विवाह है, इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और बहुत कहते हैं विवाह जो होता है ना, बहुत लेट होता है, क्योंकि मंगल बली होने से ये जो कार्य होते हैं सब देर से बनते हैं। और इसी कारण आपका धीरे धीरे संसार से कहें कि दुनियादारी देख देख के दिल इतना उब जाता है कि ऐसे जातक ना फिर पूजा पाठ की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं। और इसमें ये जो देख रहे हैं ना, अब ये रेखा जो आ रही है, ये भक्ति भाव की ज़्यादा रेखा आती है। इस तरह की रेखाएं जो होगी ना आपको, ये इस तरह की रेखाएं आपको धर्म की तरफ ले जाएंगी। हाँ, अगर आपका कोई पूजा पाठ की दुकान है इस तरह का, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। प्रभु के करीब जितना आप रहेंगे उतना आपको ज़्यादा शांति मिलेगी। लेकिन अगर प्रेम की आप बात करें, प्रेम विवाह की बात करें, तो इसमें प्रेम विवाह का इतना अच्छा सहयोग नहीं आ रहा है। एक अंक इसमें ऐसा है कि धीरे धीरे आपका पेट ना, अगर आप देर तक बैठने का काम करेंगे तो आपका पेट बाहर की तरफ भागेगा बहुत जल्दी। इसके लिए आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। शरीर आपका ना भारी होता चला जाएगा, और पेट आपका कहते हैं टी शर्ट पहनोगे तो बाहर अलग ही चमकेगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपनी सेहत का, कि फिर पर्सनैलिटी ख़राब हो जाती है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आपके पेट के इसके आसपास की चर्बी बढ़ती चली जाएगी। तो ये आप ध्यान रखना। तो मैं कह रहा हूँ ना, आपकी ये जो है ना सेहत जो है ना, ये देखिए सेहत का इम्यूनिटी सिस्टम जो है आपका बहुत कमज़ोर है। ये शुरू से ही, आज से नहीं है।
तो इसका ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो ये मैं आपसे कह रहा हूँ। देखिए, प्रेम विवाह की अगर बात करनी है आपको तो इसमें मुझे अच्छे सहयोग दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि धन का जो आगमन है ना वो एक तरह से कंटिन्यूशन में नहीं है बिल्कुल भी, और भाग्य रेखा का होना प्रेम विवाह के लिए बहुत आवश्यक है। तो यही मैं आपसे कह रहा हूँ, आप पहले पैसों पे कमाने पे ध्यान दीजिए, अपना आर्थिक रूप से संपन्न होइए, समय आने पर सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे, क्योंकि आपको परिवार की और समाज की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपने जल्दबाजी में कोई निर्णय लिया तो उससे आप ही को नुकसान होगा। तो बेटा, मैंने आपके सवालों का जवाब दे दिया। अगर आप टू द पॉइंट ही पूछ रहे थे तो मैंने आपको बता दिया, प्रेम विवाह आपका संभव नहीं है। आप अपने जो आपकी जिम्मेदारियां हैं उन पे थोड़ा ध्यान देंगे, अपना पैसे कमाने पे ध्यान देंगे ना, तो हर चीज़ अपना आपकी तरफ खिंचती चली जाएगी। विवाह आपका बहुत अच्छा होगा, लेकिन थोड़ा विलम्ब से है आपका विवाह। जिस हिसाब से आपका हाथ है इस टाइम, ये 28 के बाद आपका विवाह हुआ है। मेरा कहने का तात्पर्य कि साल 6 महीने इधर उधर भी हो सकते हैं, ये कोई एग्जैक्ट डेट नहीं होती है। लेकिन जिसका मंगल और भारी होता है ना, ये जो लोग होते हैं ना, ये लोग जो होते हैं काफ़ी लेट विवाह हो पाता है। संयोग जो बनते हैं ना, योग जो बनते हैं वो देर से बनते हैं। विवाह आपका वैसे अच्छा रहेगा। देखिए, विवाह की रेखा ना बहुत अच्छी है आपकी आगे चल के, लेकिन इसमें बीच में ये देख रहे हैं, ये जो रेखा है ये जो ना एक तरह से योग बनाती है, लेकिन संयोग जब बनता है तभी विवाह हो पाता है। कई बार लगता है कि हाँ प्रेम विवाह हो जाएगा, बात आगे बढ़ेगी, लेकिन फिर टूट जाएगा कुछ ना कुछ रीज़न। तो ये चीज़ ना संभव नहीं हो पाती। समय आने पे अपना आप ही विवाह के सारे योग बनते चले जाते हैं। और ये थोड़ा मांगलिक मंगल बली होने से ना इस कार्य में बड़ा लेट होता है। प्यार मोहब्बत हुआ और कार्य हुए, औरों से ज़्यादा मेहनत लगती है हर कार्य में। आपकी यहाँ पे कुछ रेखाएं इधर की तरफ भाग रही हैं, ये बहुत अच्छी रेखाएं हैं, क्योंकि ये रेखा का मुंह पर होने से ना जातक को भूमि से तो कोई वो प्रॉब्लम नहीं होती। भूमि का अगर कोई केस वगैरह चल भी रहा है ना आपका, तो उसमें तो आप ही की तरफ पक्ष रहेगा अधिकतर, कोर्ट कचहरी का। अगर कोई भूमि विवाद भाइयों से चल रहा है, क्योंकि यहाँ से जो रेखा चलती है ना, भूमि विवाद की तरफ अवश्य इशारा करते हैं। कोर्ट कचहरी या इस तरह के दर्शन जरूर करा देते थाने के। तो इन चीज़ों से आप ध्यान रखना, क्योंकि मंगल जो है ना, मंगल जब बली होता है ना जातक का, तो भूमि और भाई इनसे जरूर विरोध करा देता है कई बार, क्योंकि आपका मंगल का क्षेत्र बहुत बड़ा है। और ये कहते हैं कि जातक डरता नहीं है, जोश बहुत होता है जातक के अंदर। तो बेटा, यही मैं आपसे कह रहा हूँ, ध्यान से कार्य करना, कोई भी करना। प्रेम विवाह के लिए तो देखिए जितने भी अच्छे अच्छे जो योग होने चाहिए उनमें से कोई एक भी योग आपको मुझे दिखाई नहीं दे रहा। आर्थिक स्थिति पे ध्यान दो, आप अपनी पैसे कमाने पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो, क्योंकि आपको जो मस्तिष्क रेखा है ना ये बहुत अच्छी है, ये आपके भाग्य को पलट के रख देगी। देखिए, जितना अच्छा भाग्य होता है ना उतनी ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है, तभी भगवान देता है। ये नहीं कि अगर आपका हाथ में राजयोग है तो आप घर पे आराम से पैर पे पैर रख के बैठ जाओगे। राजयोग है, राजयोग तभी फल देता है जब ज़्यादा मेहनत होती है। तो बेटा, मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया। अब मैं आगे चाहता हूँ, और भी मुझे बहुत कार्य करने थे। तो आप बहुत जल्दबाजी कर रहे थे, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी आपका जो बता सकता था बता दिया देख के। ठीक है बेटा, रही दक्षिणा की, अगर भेजनी हो तो भेज देना, आप जैसे भी है आपका। ओके बेटा, राधे राधे।